IMF के साथ इसी महीने उम्मीद की जानी चाहिए कि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उसकी जो आखिरी किस्त है 1.1 अरब डॉलर की, वो इस महीने IMF के बोर्ड की मंजूरी के बाद वो मिल जाएगी। जजिस के खतूत का मामला हसास, सियासत से गुरेज करके जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा शफाफ तहकीकात दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। 6 जजिस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के साथ मीटिंग की रोशनी में इंक्वायरी तश्कील दी थी। तसद्दुक जिलानी का नाम मुशावरत से दिया था। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजिस को धमकियां में खतूत एक ही जगह से मौसूल, तफ्तीश मुख्तलिफ पहलुओं से जारी। खतूत पर स्टैंप सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन की है। खतूत के पोस्ट बॉक्स का तयन करने के लिए मजीद तफ्तीश जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अदालती रिफॉर्म्स नागुज़ीर करार देती। नोडेरो में तकरीब से खिताब में साबिक वज़ीर ख़ारजा बोले, अदालती निज़ाम में इस्लाहात की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं कि हर किसी को तेज़ रफ्तारी से इंसाफ मिले। अवामी मसाइल के हल के लिए विफाक की हिमायत का फैसला किया। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए इक़दाम करेंगे। अपनी आवाम की आवाज़ बनेंगे और मसाइल हल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के नए अमीर मुंतखब। वोटिंग के अमल में मुल्क भर से 45,000 कारकुनान ने हिस्सा लिया। 6,000 खवातीन वोटर्स ने भी हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वोटर्स का मजमूई तनासुब 82% रहा। मुआशी बहाली के लिए IMF प्रोग्राम का हुसूल नागुज़ीर। इस बार शराइत मजीद कड़ी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, रवां माह कर्ज की किस्त मौसूल हो जाएगी। इजलास में FPR के डिजिटलाइजेशन और PIA की निजकारी से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा 5 साल में टैक्स GDP की शरह 15% तक ले जाने का आज़म जाहिर कर दिया। इक़्तिसादी इस्लाहात से मुतालिक इजलास में कहा, कोशिश होगी आम आदमी पर कम से कम बोझ डाला जाए। खसारा कम करने के लिए अखराजात में कमी लाना होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर शांग ज़िडोंग ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले अपने चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। माशी बेहतरी आ रही है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। शहबाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अब भी माशी मसाइल का हल निकालेंगे। वफाकी हुकूमत के वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की रोबीना खुर्शीद आलम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, माशी इस्तेहकाम के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी इत्तेफाक जारी रखने पर इत्तफाक। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी मेहनसन ने मरियम नवाज को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के मौके पर सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से भी मुलाकात करेंगे। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक का भी पाकिस्तान से डू मोर बिजली और गैस के नरखों में इजाफे और पेंशन इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट में पेंशन इस्लाहात पर वफाकी और सूबाई पब्लिक सेक्टर की पेंशन से पैदा होने वाले माली बोझ को कम करने के लिए फौरी तौर पर इस्लाहात मुतारिफ करवाने का मुतालबा कर दिया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से ही तेजी रही। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 660 पॉइंट्स इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 68,416 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे महंगा होकर 270 रुपये 93 पैसे पर आ गया। एक्सचेंज कंपनीज के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 21 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 77 पैसे पर रहा। इसके अलावा सोने की कीमत में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सोने की फी तोला कीमत 2200 रुपए इजाफे के साथ 2,41,100 रुपए हो गई। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में भी सोना $21 इजाफे से $2,311 फी औंस हो गया। इलेक्शन कमीशन ने सालाना रिपोर्ट तैयार कर ली। आम इंतखाबात से मुतल्लिक तफसीलात शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में सेनेट इंतखाबात का भी हवाला नहीं दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी के बाद सालाना रिपोर्ट जारी की जाएगी। आज़ादी मार्च केस, बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ आज़ादी मार्च से मुताल्लिक थाना I-9 में मुकदमा दर्ज है। दरख्वास्त बरियत पर महफूज फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद में अमरीकी सफार खाने के अमले का अडयाला जेल का दौरा। अमरीकी सफारती खाना के वफ्द को मुजरिम जाहिर जाफर तक कौंसल रसाई दी गई। मुजरिम जाहिर जाफर साबिक सफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल केस में अदालती सजा के बाद कैद है। बानी तहरीक इंसाफ की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत की सुनवाई न हो सकी। जज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने जमानत की दरख्वास्तों पर बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए थे और उन्हें पेश करने का हुक्म दिया था। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई के मंजूर करदा फोकल पर्सनस का ऐलान कर दिया। शेर अफसर मरवत की छुट्टी, सेनेटर शिबली फराज नए फोकल पर्सन तैनात। इसके अलावा उमर अयूब, इंतजार हुसैन पंजोथा और सेनेटर अली जफर को भी नए फोकल पर्सनस की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब ने शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी थी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए, काबीना के पास और बहुत से काम हैं, ये काम हम कर देते हैं। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही दोबारा पिम्स अस्पताल मुंतकिल। अडयाला जेल हुकाम ने अदालत को आगाह किया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देने की दरख्वास्त निपटा दी। जजिस के खतरों को जज खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं और बात जो है वो सीरियस है और मैं इसे काफ़ी सीरियस देखता हूँ। रेस्ट इज द बेस्ट। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने सियासी खामोशी इख्तियार कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जजेस के खतूत हसास मामला, इस पर बात ना करना बेहतर है। मैं रेस्ट पर हूँ, हुकूमत क्या कर रही है मुझे इल्म नहीं। मौजूदा हालात में मेरी खामोशी ज्यादा अहम है। जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फिकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल के मुकदमे में 4 अप्रैल 1979 में रावलपिंडी जेल में फांसी दी गई थी।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर पैगाम, कहा कायदे अवाम ने पाकिस्तान को दुनिया के बावकार ममालिक की सफ में शामिल किया। बानी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम शहादत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा गड़ी खुदा बख्श मज़ारात पर हाज़री, दर्जात की बुलंदी की दुआ की और फातिहा ख़्वानी की। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर की 4 रोज़ा तातीलात का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। ईद उल फितर के लिए 10 अप्रैल बरोज़ बुध ता 13 अप्रैल बरोज़ हफ्ता तक छुट्टियों का ऐलान किया गया। सरकारी मुलाजमीन ने तातीलात में इजाफे का मुतालबा कर दिया। ईद उल फितर करीब आते ही तजारती मराकज़ की रौनकें दोबाला। शहरियों ने शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। जूते, कपड़ों, चूड़ियों, मसनूई जेवरात और कपड़े रंगाई और पीकों की 2 दुकानों पर रश बढ़ गया।